इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा? वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। मोदी जी के आदेश पर जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। अभी के समय में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा सनातन जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा को लेकर के लगातार लोगों में उत्साह है। विशेष रूप से हिंदूवादी और बागेश्वर धाम के जो समर्थक हैं, भक्त हैं, उनमें बहुत ही उत्साह है। लेकिन इस बीच में ही एक नेता है, फूल सिंह बरैया, दलित नेता है, उनके द्वारा एक टिप्पणी की जाती है और कहा जाता है कि ये नरेंद्र मोदी के आदेश पर यह यात्रा हो रही है और इनका हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है और यहाँ तक कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर फूल सिंह बरैया के द्वारा कही गई है। इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा? वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। मोदी जी के आदेश पर जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे। और इस बात का जो प्रभाव है वो चारों तरफ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राष्ट्रीय सनातन सेना के अध्यक्ष और साथ में ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दूत कह सकते हैं, क्योंकि लगातार उनके संदेशों को प्रसारित कर रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं यात्रा में जुड़ने के लिए भी। तो सबसे पहले जो आपने विचार सुना है जो फूल सिंह बरैया का, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जय श्री राम सभी सनातनियों को। मैं बता दूं, इसका हमेशा से दोहरा चरित्र रहा है। इसका नहीं, कांग्रेस का ही दोहरा चरित्र रहा है। जयवर्धन सिंह महाराज जी के यहाँ डोक लगा रहे हैं, हिंदूवादी नेता बन रहे हैं, वहां पे महाराज जी के यहाँ यात्रा में पद यात्रा कर रहे हैं। आप बताइए कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, हमारे बीच में कोई आध्यात्मिक ऐसा संत आया है इसने इतनी पूरी 160 किलोमीटर की जो यात्रा की है, उसमें लाखों करोड़ों हमारे हिंदू भाई एकत्रित हुए हैं। गजबाए हिंद नहीं, पूरे भारत में भगवाए हिंद। सोशल मीडिया देख लीजिए आप, रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, मोबाइलों में देख लीजिए, केवल बागेश्वर धाम हमारे पूज्य गुरुदेव। नहीं, उनका ये कहना है कि लगातार जो बीजेपी का कह सकते हैं कि बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, कि जो मुख्य मुद्दे होते हैं जैसे कि स्वास्थ्य, स्कूल, शिक्षा, एजुकेशन, नौकरी, इन पर ध्यान ना जाए, लोगों को ध्यान धर्म के ऊपर चला जाए, इस तरह की बात उन्होंने कही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बांडेर विधानसभा का जो चंबल क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड चंबल क्षेत्र पूरा हमारा कहलाता है, वहां से बांडेर विधायक का एक विधायक, आज से तो विधायक है नहीं, कोई बच्चा तो है नहीं, फूल सिंह बरैया कई बार विधायक रहे, सांसद का चुनाव लड़े, उन्होंने कितने तो कॉलेज खुलवा दिए, कितने उन्होंने अपने परिवार से, उनके परिवार से ले लें, उनके परिवार में उन्होंने कितने डॉक्टर बना दिए, कितने आईएएस बना दिए, कितने आईपीएस बना दिए। उनके साथ जो 20 साल से एक छोटा संगठन का पदाधिकारी कांग्रेस का कार्य कर रहा है, वो आज भी उनके साथ गाड़ी साफ कर रहा है। वो आईएएस क्यों नहीं बना? देश में विचार करते हैं, बातें करते हैं कि पढ़ाई की, शिक्षा की बात ही हो। केवल शिक्षा की बात जब होगी जब हिंदुओं की जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कहीं ना कहीं ये भी है कि जैसे फूल सिंह बरैया कहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। कैसे? महाराज भी वही बात कर रहे हैं कि जातिवाद खत्म करें। कैसे फूल सिंह बरैया जी कैसे जातिवाद खत्म करेंगे? महारानी लक्ष्मीबाई को, हमारे जो शहीद हैं, उनको गालियां दे रहे हैं यूट्यूब पे, जातिवाद खत्म होगा इससे? चंद्रशेखर आजाद को गाली दे रहे हैं, जातिवाद खत्म होगा इससे? ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, जातिवाद खत्म होगा? वर्ण व्यवस्था फूल सिंह बरैया ने बनाई है। शास्त्रों का कौन सा शास्त्र पढ़ा है इनने? कहां से डिग्री की है? अनन्या चिंतयन्तो माये जना प्रपाशते तेषां नित्याभियुक्तानां योगम क्षम्यम बहाम्यम धर्मो रक्षते रक्षत। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। और हमारे पूज्य गुरुदेव बागेश्वर महाराज जी या हमारे धर्म का कोई भी गुरु महाराज, उन पे कोई भी धूर्त विधर्मी औरंगजेब की औलाद टिप्पणी करेगा या ऐसी मानसिकता रखेगा, तो राष्ट्रीय सनातन सेना, और मैं तो कहूंगा देश का हर एक सनातनी और हर एक हमारा हिंदू भाई हमारे धर्म के लिए जो मर रहे, मुझे शर्म आती है यार। मुझे लगता है कि फूल सिंह बरैया भांग खाते हैं क्या? महाराज जी के चरणों में छाले पड़ गए। जो लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं जात पात के लिए, इतनी बहनों की शादियां कर रहे हैं, कितनी योजना गरीबों के लिए आश्रम से चल रही हैं, उन पे नहीं बोलेंगे। लेकिन जो इनके मौसा और चाचा लगते हैं, उन पे नहीं बोलेंगे जी। जो लगातार उनके यहाँ से कौन से आयोजन हो रहे हैं विधर्मियों के यहाँ से,
लेकिन केवल नफरत हिंदुओं से है, हमारे धर्म से है, हमारे आचार्यों से है, ब्राह्मणों से है, क्षत्रियों से है, वैश्यों से है और शूद्रों से भी है। चारों वर्ण से फूल सिंह भरैया को दिक्कत है। ये पता नहीं एलियन है कहां से आया, मैं तो समझ में ही नहीं आता। महाराज जी यात्रा कर रहे हैं, हर एक हिंदू, हर एक सनातनी बहुत पीड़ित है। जो पूज्य गुरुदेव भगवान की साधना में रहते हैं, 8 घंटे 6 घंटे का भजन करते हैं, आप कोई कथा कर रहे हैं, उससे कोई भी आ रहा है तो वो सामाजिक सेवा में लगा रहे हैं। उसके बाद इस जैसे धूर्त ने कहा है कि भाई मोदी के आदेश से यात्रा कर रही है, तो मोदी जी को नहीं है यात्रा में। जयवर्धन सिंह पवैया, जयवर्धन सिंह जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, वो क्या मोदी जी ने भेजा उनको? नहीं नहीं, मैं उससे किनारा करता हूं। मतलब कांग्रेस से तुम किनारा करते ही हो, लेकिन हिंदुओं को टारगेट करना है, उसकी दोहरी मानसिकता है और कांग्रेस का चरित्र दोहरा है। हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए या सनातन के लिए कोई भी बोले तो होश में बोले, और जो भारत माता के सपूत हैं, भारत माता में रहते हैं। बिल्कुल एक लंबी यात्रा भी चल रही है, काफी ओरछा तक पहुंचने वाली है और आप भी शामिल हो रहे हैं। किस तरह की आपकी तैयारियां, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हमारी तैयारी तो सनातन के लिए जहां भी काम होगा वह हमारी तैयारी रहेगी। हम सनातनी हैं। और रही पूज्य गुरुदेव की बात, तो 10-10 20-20 डॉक्टर हैं जा रहे हैं, उनको महाराज जी ने नहीं बुलाया है। वीडियो के माध्यम से आप देखिए, जो व्यक्ति 500 मीटर और 600 मीटर चल रहा है रोज, अपनी अपनी साधना में रहता है, वो देश को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहा है, क्या उनका कोई परिवार है? इसलिए मैं कह रहा हूं, सनातन का जब भी हाथी चलेगा कुत्ते जरूर भौंकेंगे। इनका काम केवल सनातन को रोकना, धर्म को रोकना, अधर्मियों पे, विधर्मियों पे कुछ भी नहीं बोलेंगे, मूक हो जाएंगे। शास्त्रों की बात करता है, कहते हैं कि हमने तो सारे शास्त्र पढ़े हैं। कौन सा शास्त्र पढ़ा है? कह रहे हैं कि हिंदू धर्म, मैं उनसे जवाब पूछता हूं संस्कृत में, शास्त्र में कार्पण्य 265 स्वभाव, इसका उत्तर बता दें। शास्त्र की बात करते हैं, कहते हैं हिंदू नहीं है। कौन से शास्त्र में नहीं लिखा है हिंदू नहीं है? मनुस्मृति में नहीं लिखा। भारत माता के सपूत हैं, आर्यवर्त है, जे हिंद वर्त है, हिंद खंड है, हिमालय की भूमि है, ये हिंदुओं का देश है और हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा, हम इसको आगे बैठा लेंगे, फूल सिंह भरैया को। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो साफ रूप से नाराजगी है वो राष्ट्रीय सनातन सेना अध्यक्ष की तरफ से देखी गई है। फिलहाल आपका इस चर्चा के बारे में क्या कुछ सोचना, अपनी राय जरूर लिखें। और फूल सिंह भरैया का जो बयान आया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के, इसके ऊपर भी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय जरूर लिखें और बने रहे हमारे साथ ग्वालियर लाइव पर। और इस चैनल को विशेष रूप से सब्सक्राइब जरूर करें।